हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस कोविड सेशन में जैसे कि हमने पिछली बार कोविड सेशन में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अब फिर से मैं अपना यूट्यूब चैनल फिर से शुरू कर रहा हूँ। जो मैंने पिछली वीडियोज बनाए थे उसके आगे के पार्ट्स और मैं बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम लोग क्लास 12th के सोल्यूशन यूनिट का हम लोग पढ़ रहे थे। सोल्यूशन यूनिट के पार्ट नंबर 10 तक मैंने आपको वीडियोज़ दिए थे। तो आज मैं क्लास 12 के यूनिट नंबर 2 के सोल्यूशन यूनिट से पार्ट नंबर 11 पार्ट आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 11 में क्या हमें पढ़ना है। देखिए, पार्ट नंबर 11 में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड रूल मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर या आप एवरियोस्कोपी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक ग्राफ मेंशन किया है ना। और साथ में इस ग्राफ में देख रहे हैं कि ऑन द एक्स एक्सिस क्या है टेम्परेचर एंड ऑन द वाई एक्सिस क्या है आपका वेपर प्रेशर। ऑन द एक्स एक्सिस के पैरेलल देख रहे हैं ये आपका एट एस टी पी प्रेशर है जिसकी वैल्यू क्या है 1 atm। ओके, और यहाँ जो देख रहे हैं आप टी बी नॉट एंड टी बी एंड डेल्टा टी बी नॉट टी बी क्या है, इसे इन चीज़ों को यहाँ पे मैंने मेंशन किया। आइए देखते हैं क्या हमें अज्यूम करना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ मेंशन देखिए किया है कि लेट टी बी नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी बी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है एंड टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो क्या है कि टी बी नॉट हमारा क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड टी बी इज द क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है जिसे हम क्या कहेंगे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि सॉल्वेंट का देख रहे हैं कर्व हमें ऊपर मिल रहा है, सोल्यूशन का कर्व हमें कहाँ मिल रहा है सॉल्वेंट के कर्व से नीचे मिल रहा है। ठीक है, तो क्या है प्रोसीजर ये है कि हम पहले क्या लेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे फिक्स अमाउंट में, उसमें हम क्या ऐड करेंगे एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो देखिए मैंने मेंशन किया है कि इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम क्या ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म विल डिक्रीज। जिससे क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं सॉल्वेंट की का प्रेशर देख रहे हैं ज़्यादा है, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या हो गया कम हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो सॉल्यूट है वो हमारा कैसा है नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मीन्स क्या होगा कि इस सब्सटेंस डज नॉट चेंज इनटू ए गैसियस फॉर्म ऑन इटसेल्फ। तो गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होगा, तो जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा वो सिर्फ किसका होगा सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, क्योंकि उस सोल्यूशन में हमने ऐड कर क्या कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, जिसके कारण जो पार्टिकल एस्केप हो रहे थे इजीली सॉल्वेंट के उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। तो क्या हमने देखा कि टी बी नॉट इज द क्या आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इन केस ऑफ इफ ए non volatile solute is added a fixed amount of a volatile solvent, then the pressure of solution will be क्या decreases. Thus the change in boiling point that the boiling point of solution means TB will be more than that of the boiling point of the pure solvent. जिससे क्या होगी जो सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगी किससे सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट से। देयर विल बी द एलिवेशन और राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जिससे क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो क्या होगा राइज हो जाएगा, जो चेंज होगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख भी रहे हैं कि सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट टी बी नॉट है। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या है टी बी है। कौन ज़्यादा है टी बी ज़्यादा है आपका। ठीक है, तो टी बी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है क्योंकि सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या है कम है। ठीक है, प्रेशर कम होने के कारण उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। कब जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किस में सॉल्वेंट आई बसन में।
तो जो चेंज तो क्या होगा, टीबी है वो टीबी इज मोर देन क्या है आपका है टीबी नॉट। जो चेंज की वैल्यू होगा फार्मूला होगा, तो चेंज का फार्मूला हमें क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। हायर माइनस लोअर, तो हायर क्या है, टीबी ज़्यादा है किससे, टीबी नॉट से। तो देन सिंस फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। प्रोपोर्शनल बताएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आया क्या आपका के बी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू फार्मूला बिकम है के बी इंटू एम, वेयर के बी इज ए मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इन केस इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 मोलर देन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू फार्मूला बिकम है के बी। डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा, के बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इफ मे बी डिफाइन एज elevation in boiling point for 1 molar solution, that is the solution in which 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent। डेल्टा टी बी के बी के कब इक्वल होगा, जब मोलिटी क्या होगी 1 मोल होगी, और मोलिटी का 1 मोल का मतलब क्या कि 1 मोल ऑफ ए सोल्यूट डिजॉल्व इन ए 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। ओके, अब आगे देखिए, इसी का एक छोटा सा टर्म है, फार्मूला को थोड़ा सा ओपन किया गया जिसे हमने एक छोटी सी हेडिंग में मेंशन किया है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अभी आपने पढ़ा है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, एम मीन्स मोलिटी फार्मूला इज ए नंबर ऑफ मोलर सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। बी और ए के टर्म में मैंने मेंशन किया है, बी फॉर ए सोल्यूट और ए फॉर ए किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। आप चाहें जिसको नंबर में भी शो कर सकते हैं 2 and 1 के फॉर्म। तो 2 फॉर ए सोल्यूट हो जाएगा, 1 फॉर ए क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एंड बी नंबर ऑफ मोलर सोल्यूट को आप लिख सकते हैं क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट डब्ल्यू ए इन ग्राम है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देन डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ से हम मोलर मास का फॉर्मूला बनाएं तो एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, के बी क्या है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, डब्ल्यू बी इज ए गिवन मास ऑफ सोल्यूट, डेल्टा टी बी इज ए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डब्ल्यू ए इज ए क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। केबी की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस पर मोलर और केल्विन पर मोलर और केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो जैसा कि हमने ये देखा, तो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन फोर्थ आएगा ऑस्मोसिस, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। क्या ओवरऑल क्या रहता है कोलिगेटिव में कि किस जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट किस सबस्टांस की या सोल्यूशन की वो डिपेंड करती है किसके, सोल्यूट पर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम है, और एम का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोलर सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई भी जो सोल्यूशन है वो फ्रीजिंग पॉइंट या उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो भी चीज़ें होंगी वो सभी क्या होंगी, हमें ये प्रूव करना है कि उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पर, सबस्टांस के सोल्यूट पर। ओके, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है वो डिपेंड करती है किस पर, सबस्टांस के नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। ओके, थैंक यू।